स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी पेपर NM01 जो कि यूपी बोर्ड में सभी जहाँ पे भी यूपी बोर्ड हो रहे हैं यही परीक्षा में जो है आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। चलिए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। सही है, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे ये एक उपन्यासकार थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध क्या था? तो महादेवी वर्मा ने जो है छड़दा, भी सही है, छड़दा को जो है छड़दा इनका निबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दश रचना किसकी है? तो भारत दुर्दश जो रचना है वह है भारतेन हरिश्चंद्र जी का, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, झूठ सच किस विधा की रचना है? तो झूठ और सच जो है यह है क्या? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह है इंदुमती। सा ऑप्शन सही है, इंदुमती। ठीक, सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था अवधी भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन सही है। अगला अष्ट छाप के कवि नहीं है, इसमें से पूछा। देखिए, नंददास जी हैं, सूरदास जी भी हैं, चित स्वामी जी भी हैं, इसलिए यहाँ पर भिखारी दास जी जो है नहीं है, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुविद्यानंदन पंत की रचना इसमें से पूछा गया क्या है? उर्वशी है, पल्लव है, परिमल है, कामायनी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आ जाएगा पल्लव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतकाल का एक नाम और है जो है श्रृंगार काल। बा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार काल। 10वां नंबर है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो थे इंसा अल्लाह खां थे, ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? अहिंसा सही है, ईमानदारी सही है, सत्यनिष्ठा सही है। तो उपयुक्त में सभी ऑप्शन दा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह हुआ था राजापुर में, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर। ब्रह्मचार्य का पालन किसने किया? ब्रह्मचार्य में देखिए आपके बजरंगबली जी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। ठीक है, मतलब कोई भी स्त्री उसे अपने माता पिता के नाम तरह से जाना जाए। तो यहाँ पे श्वेत केतु अरुण जी हैं, तीनों नहीं थे, इसलिए से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दा सही हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी होती है? तो रसों की संख्या जो होती है वह 8 से लेके 11 तक होती है। ठीक है, 8 से 11 तक होती है लगभग में। तो यहाँ पे 9 दिया गया, इसलिए 9 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे छंद विच्छेद करेंगे, अपधन आनी। तो यहाँ पे अपमान है तो अपधन मान, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अप शब्द जो है सही हो जाएगा। अगला पूछा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है
तो पता होगा कि कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रत्युपकारा में कौन सी संधि होगी? तो प्रत्युपकारा में जो होगा वह यण संधि होगा, बा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो हो जाएगा फलाय। ठीक है, फलाय हो जाएगा, बा ऑप्शन सही हो जाएगा। पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो ये होगा पठामी। ठीक है, पठामी, पठामी सही हो जाएगा, बा ऑप्शन सही है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3 का उत्तर देना पूछा है। क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विनाश करता है। किसी भी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी है तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होती। कहने का मतलब क्या है कि संगत का असर सब पे पड़ता है, इसलिए अच्छी संगत रखें। ठीक है, बुरी संगत ना रखें, इसी पे आपको बताया है। और इसमें लिखना है गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, अच्छी संगत का लाभ बताना है कि अच्छे से फायदा क्या होगा। सबको पता होगा अच्छे से अच्छाई मिलती है। या इसको नहीं करना चाहते हैं, इसको कर सकते हैं। काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। यहाँ पर भी यही चीज की करना है। पूछा है सर्व चक्र कहाँ स्थित था? देखिए यहाँ पे लिखा गया है सर्व चक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ठीक है, काशी के उत्तर में कहाँ था? काशी के उत्तर में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ की जगह पे लिख देंगे? काशी के उत्तर में स्थित था। इसमें भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, रूपक अलंकार है यहाँ पे, इसमें बताना है। जाकी पंगर कृपालक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उपयुक्त में संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये भी लिखना है। देखिए चढ़ कमल बंदो हरिराई जो है ये आपका है रूपक अलंकार। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रहता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत रहता है इसमें हिंदी में। पूछा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ भी लिखना और हिंदी में अनुवाद करना। पूछा वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है, बहुत ही पुराना नगरी है जो कि विख्यात है। यम विमल सलिल तरंगाया कूले स्थिता। ठीक है, अस्या घटना नाम मल्याकृत पंक्ति। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। चंद्रिकायम बहुराजते आया, अथवा इसको कीजिएगा मानव जीवन संस्करणम संस्कृत अस्माकं पूर्जा मानव जीवन संस्कर्तुमहंतम प्रयत्नम आकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य अस्मरायान् आचरान् विचारान् च आदर्शनाय तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। ठीक है, इसका संदर्भ भी कर सकते हैं। अगला दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या देना है। मैडम मंगलम यत्र भूतिश्चा भूषणम कौपीन यत्र कौसेयम शाकाशिकेन मेते। अथवा इसको नहीं करना चाहते तो इसको कर सकते हैं, पढ़ दे रहे हैं क्या लिखा है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामं हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। लोभ नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक है, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना भी बताना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैंने पहले पेपर में भी बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र, और बिहारी जी को याद कर लीजिए, दोनों में की एक जरूर आते हैं। तुलसीदास और सूरदास में राम नरेश त्रिपाठी, किसी का भी लिख सकते हैं। और एक कंटेक्स्ट श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो। ठीक है, धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा ये दुआ है कि आप लोग जो है अच्छे नंबर से पास हों, और प्री बोर्ड के साथ साथ आप बोर्ड की भी तैयारी में लगे रहिए। प्री बोर्ड से ही क्वेश्चन जो है उसमें भी आते हैं, यहाँ से आपका एक अनुभव हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी आएंगे, बोर्ड में भी, इसलिए बोर्ड की तैयारी में ज़रूर लगे रहें। अब की बार हम लोगों को क्या करना है, 95 पार करना है, मतलब 95 से ऊपर सबका नंबर आना चाहिए। कितने लोग हमारे साथ हैं 95 लाने के लिए, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।